नमस्कार, आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले के मेहनगर स्थित गौरा मंडलेश्वर पोखरापत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय राजनीति का अखाड़ा बनता जा रहा है। इस आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय में पहले कुछ छात्राओं ने अपने साथ प्राचार्य रागिनी सिंह के द्वारा भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो वहीं भेदभाव का आरोप लगाने से नाराज लगभग 300 छात्राओं ने एक सुर में कहा कि प्राचार्य रागिनी सिंह के खिलाफ जो भेदभाव के आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर को कुछ बाहरी लोग राजनीति का अखाड़ा बनाने पर तुले हुए हैं। ये बात कितनी सही है या गलत, ये तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब स्कूल की छात्राओं से प्राचार्य रागिनी सिंह के भेदभाव के बारे में पूछा गया तो सभी छात्राओं ने कहा कि यहाँ पर भेदभाव जैसा कुछ भी नहीं होता। प्राचार्य रागिनी सिंह हमें बढ़िया तरीके से पढ़ाते भी हैं और सभी का एक जैसा ख्याल भी रखती हैं। छात्राओं ने साथ ही कहा कि हम लोगों को समय से एक साथ सभी को भोजन से लेकर अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। जितनी भी छात्राएं पढ़ती हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हों, विद्यालय की प्राचार्य से लेकर शिक्षक सभी के साथ एक जैसा व्यवहार ही करते हैं। ये बताओ आप लोग, यहाँ पे आप लोग तो साथ में प्रार्थना करते होंगे, साथ में कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, खाना पीना खाते होंगे साथ में ना? क्या किसी को ऐसा लगता है कि मेरे साथ मिसबिहेव होता है या मुझे खाना अलग खिलाया जाता है, कुछ ऐसा है क्या? कुछ नहीं ना? अच्छा, जो 4-5 बच्चियां हैं क्यों ऐसा कर रही हैं? वो सब क्या कारण है बेटा, बताओ। वो जो 4-5 बच्चियां नीचे कर रही हैं उनको रिस्ट्रिकेट मैम ने किया है, क्यों वो सब ऐसी हरकत कर रही हैं? उनके साथ कुछ हुआ है? नो सर। फिर वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो? आप कोई बताओ। सर क्योंकि दोनों दीदी अलग झगड़ा कर रही थी, अपने में भेदभाव कर रही, लेकिन इसमें मैम सर का मतलब जैसे वो तो ठीक है, झगड़ा कर ले, बच्चे हैं, चलो अपने में झगड़ा हो गया वो तो अलग बात है। मैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गौरा मेहनगर आजमगढ़ के विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी भी प्रकार से मैं या मेरी बहन, मेरे साथ मेरी सहपाठी बहनों को हम लोग की गणित के प्रवक्ता के विषय में हम लोग को उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। इनफैक्ट हम लोग उनसे खुश हैं क्योंकि इतने कम समय में भी उन्होंने हमें इतना अच्छा पढ़ा दिया। वो हम लोग की मैथ और साइंस 2 सब्जेक्ट लेते हैं। हम लोग साइंस के टीचर के अभाव में उन्होंने हम लोगों को मैथ भी अच्छी पढ़ाई और साइंस भी अच्छी पढ़ाई। उसके लिए हम उनके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। मैं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय गौरा मेहनगर में पढ़ती हूँ। अभी हाल ही में हुए विवाद के संबंध में मैं आप लोगों को ये बातें इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में मेरी कोई बात नहीं सुनी गई और हमारे ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि मैंने परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपशब्द कहा है, तो ये बातें भी सरासर गलत है। मैं तो उनका बहुत सम्मान करती हूँ और मैं तो उनसे सीखने का प्रयास करती हूँ। और दूसरी बात कि इन्होंने जो आरोप लगाया है कि मैं प्रिंसिपल डॉक्टर रागिनी सिंह की भतीजी लगती हूँ, तो मेरा उनसे कोई दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। हम तो उनसे विद्यालय में आने के बाद मिले थे और उनके मायके से मेरा कोई संबंध है, ना उनके ससुराल से मेरा कोई संबंध है। कक्षा 9 की छात्रा संजना यादव ने कहा कि हमारे विद्यालय का वातावरण बहुत ही अच्छा है और हम सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। इधर एक सप्ताह से विद्यालय के बाहर के कुछ लोग प्राचार्य रागिनी सिंह व शिक्षक शशि भूषण सिंह के खिलाफ दूषित मानसिकता के कारण हमारे साथ पढ़ने वाली 4-5 छात्राएं शिक्षकों के खिलाफ रोष व्यक्त कर रही हैं, जो सरासर गलत है और कहीं ना कहीं विद्यालय के शैक्षिक परिवेश के लिए खतरा भी। जल्द से जल्द इन सभी बातों को खत्म करके बच्चों को सही माहौल में ढालने की जरूरत है। मैं मंजुला यादव कक्षा 9 की छात्रा हूँ। मैं संजना यादव कक्षा 9 की छात्रा हूँ। हम राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय गौरा मेहनगर आजमगढ़ की विद्यार्थी हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी प्रधानाध्यापिका डॉक्टर रागिनी सिंह रघुवंशी पे जो आरोप लगाए गए हैं एवं हमारे प्रवक्ता
शशि भूषण सिंह पे जो आरोप लगाए हैं ये सरासर असत्य हैं, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में लगभग 300 बच्चियां पढ़ती हैं, जिनमें से शिकायती छात्राएं 5 हैं, जिनका कहना है कि हमारी प्रधानाध्यापिका एवं प्रवक्ता द्वारा जातिगत भेदभाव किया जाता है। यह सरासर असत्य है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे प्रवक्ता हमें मैथ के साथ साइंस भी पढ़ाते हैं, क्योंकि साइंस के टीचर ना होने के कारण वो मैथ को भी पढ़ाते हैं और साइंस को भी कंबाइन करके पढ़ाते हैं। वह 6 to 10 मैथ को पढ़ाते हैं और हमारे कक्षा में वह साइंस भी पढ़ाते हैं। हम कहना चाहते हैं कि हमारी जो प्रधानाध्यापिका है वह प्रधानाध्यापिका होते हुए भी एक हिंदी के सब्जेक्ट की टीचर हैं, और वह हमें जितना समय हो सकता है उससे भी ज़्यादा हम लोगों को हिंदी पढ़ाने का प्रयत्न। हमारे प्रधानाध्यापिका द्वारा इस प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं किया जाता है। हम अपनी समस्त बहनों द्वारा समक्ष होकर ये कहना चाहते हैं कि उच्च अधिकारियों से हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारे बीच आएँ और हमारे एवं हमारी बहनों द्वारा किए गए वार्ता से हमारे यह हकीकत को जाने कि यह सच क्या है। यहाँ पे जो 6 महीने से यहाँ पे काम कर रही हूँ और किसी बच्चियों के साथ और सभी सफाई कर्मियों के साथ यहाँ पे कुछ बर्ताव नहीं होता है। सब हम यहाँ जब से आ रहे हैं तब से मैं देख रही हूँ किसी कर्मचारियों के साथ कोई बर्ताव नहीं हो रहा है। और इसके बाद क्या हो गया कि बच्चे लोग आपस में झगड़ा किए हैं और रात को किए हैं, तो उस समय मैं नहीं थी। और ये लोग जो खाना के विषय में बोल रही हैं तो ऐसा कुछ बात नहीं है, यहाँ पे कोई बर्ताव नहीं होता है। प्रिंसिपल हैं वो किसी बच्ची से कभी बर्ताव नहीं करती हैं, सब बच्चियों के अपनी बच्चिया की जैसे समझती हैं। कोई दिक्कत खाने पीने में रहती है तो मैडम अपने घर से ही कर देती हैं, कभी रोकती नहीं है। अपने भूखे रह जाती हैं मगर बच्चे लोग को कभी भूखा नहीं रखती हैं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।